अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात अभी ख़त्म ही हुई थी कि इनके एक साथी बोले, मेरे वालिद साहब को लीवर कैंसर है, क्या इनका इलाज भी मुमकिन है? मैंने कहा क्यों नहीं, ये तो एक फ़कीर का फैज़ है और सब के लिए है। इसने कहा आपको मेरे साथ घर पर चलना होगा क्योंकि हमने इनको कमरे तक महदूद कर रखा है और एक मुलाजिम उनके लिए मुकर्रर कर रखा है। डॉक्टरों ने जवाब दे रखा है और एक कफन उन्होंने अपने सराहने मंगवा कर रखा हुआ है। मैं तो जैसे कांप गया, ऐ खुदा ये कैसा वक्त आ गया है। वही वारिस वाली बीमारी की सोच हर तरफ फैली हुई है। फिर वालदैन को अयाम मर्ज में कौन तन्हा नौकर के रहमो करम पर छोड़ सकता है। मैंने कहा अभी उठें और पहले उनसे मिलने चलते हैं, फिर दूसरी बात होगी। और यूं हम गाड़ियों में I-10 इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए। जब घर पहुंचे तो साहिब खाना मुझे लेकर उनके कमरे तक आए, दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा जब तक आप सब अंदर ना आएंगे मैं बीमार को दुआ नहीं कराऊंगा। दरवाज़ा खुल गया और चारों दोस्त बमा साहबजादा साइड पर पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। अब मैं पलटा तो क्या देखता हूँ कि कमरे के वस्त में एक बेड पड़ा हुआ है जिस पर एक साहब सिर्फ शलवार पहने बैठे हुए हैं। रंग पिलाहट की इंतहा को छू रहा है और लागरपन इतना था कि सीने पर सिर्फ हड्डियां ही आया थीं। और वो गिलास से पानी पी रहे थे और फौरन ही उन्होंने उल्टी कर दी। मैंने गौर किया कि फर्श उल्टी की गंदगी से भरा हुआ है। मैं जब उनकी तरफ चला तो वो साहब मुझे हैरत से देखने लगे। मैं चलते चलते इनके बिस्तर के करीब पहुंचा और बैठ गया। सलाम के बाद हाथ में लाया, अपना तारुफ करवाया। फिर उन्होंने अपना नाम बताया तो पता चला कि आर्मी से रिटायर्ड मेजर साहब हैं। मैंने इनसे बातें शुरू कर दी। इसी दौरान वो घूंट घूंट पानी भी पीते रहे। मैंने इनसे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फरमाया और ये कि दुनिया में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है क्योंकि शिफा सिर्फ मिन जानिब अल्लाह है। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं, अल्लाह ने तो जवाब नहीं दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों को खुशखबरियाँ दो। किसी को बीमारी के आलम में छोड़ देना या चेहरे पर मायूसी और बेबसी के असरात लाना दर हकीकत हमारी अल्लाह से दूरी की अलामत है। दुनिया में चाहे हर जगह से जवाब मिल जाए, अल्लाह पाक की ज़ात तो हमेशा मौजूद रहती है और कायनात के तमाम मामलात को चलाने वाली सिर्फ ज़ात रब्बानी है। असल खुशखबरी तो अल्लाह के होने का एहसास दिलाना है। और जब फ़कीर के फैज़ से आपके अंदर अल्लाह के होने का एहसास कुव्वत पकड़ जाए तो तमाम मखलूक के लिए आपका पैगाम सिर्फ अल्लाह पाक की मुक़द्दस ज़ात के होने का एहसास दिलाना है। यही वो पाक ख्याल है जो उम्मीद के जहान को रोशन करता है। फ़ानी दुनिया के बेसबाती से मायूसी फितरी है क्योंकि हर चीज़ फ़ानी है। जिस चीज़ से मोहब्बत करो वो इर्तिकाई तोड़ फोड़ के सबब सिर्फ मायूसी ही को जन्म देती है। लिहाजा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के तमाम चाहने वालों को चाहिए कि इस हकीकत से रोशन हो कि सिर्फ अल्लाह ही रहमत है और वही हमेशा रहने वाली ज़ात है और अल्लाह का ज़िक्र सबसे अफजल ज़िक्र है। दुखी, परेशान और बीमार लोगों को अल्लाह के होने का शिद्दत से एहसास दिलाना उनको हर बदबख्ती और नहुसत से निजात दिला देगा। यही कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम है। और फिर मैंने इन्हें आंखें बंद करवा कर दुआ करवाई। बाद में पानी पीने का तरीका बताया कि अब आप इसी तरह पानी पीते रहें। दुआ में वो तमाम साथी भी शामिल थे। लिहाजा आंखें खोलने के बाद एक शख्स तो धाड़े मार मार कर रोया। मैंने चलते चलते मेजर साहब से कहा, किसी की भी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। ये तो सबका एक अजीब ख्याल है कि जो बीमार है वो मर जाएगा और जिसे कोई मर्ज़ लाहक नहीं, इसे मौत नहीं आएगी। आप अल्लाह पाक पर भरोसा करें, वही शिफा देने वाला है। और इसके बाद मैंने उनसे हाथ मिलाया और बाहर निकल आया। उनके साहबजादे ने मुझसे पूछा, हम 1 घंटा वहाँ बैठे। इस दौरान मेरे वाला साहब ने कई बार पानी पिया लेकिन उल्टी वॉमिट नहीं की, जबकि वो कुछ भी खाएं उल्टी वॉमिट कर देते हैं। मैंने जवाब दिया, नफ़रत छोड़ दो, मोहब्बत प्यार ही हर मुश्किल का हल है। अल्लाह ही शिफा देता है। खौफ खुदा में रहना ऐन इबादत है। सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो। तुम्हारा नफ्स किस कदर सरकश है। तुम लोगों ने अपने वालिद को तन्हा कर दिया, किस चीज़ का खौफ है। फिर वो बाज़ारे हुसन का सारा वाक़या सुनाया। सब डर गए।
सहम गए। और ये भी बताता चलूँ कि वो मेजर साहब चंद माह बाद पर्दा फरमा गए, लेकिन मेरे साथ आने वालों में से मालिक प्रॉपर्टी शॉप 2 दिन बाद हार्ट अटैक से 2-4 हुए और राह मुल्क अदम हुए, जबकि दूसरे साहब 1 हफ्ते बाद कनाडा में एक हादसे के दौरान इंतकाल फरमा गए। अल्लाह सबकी मग़फ़रत फरमाए, आमीन। इन दोनों वाक़यात को लिखने का मकसद नफ्स की हकीकत को आश्कार करना है, कैसे हमारे अंदर की परागंदगी और अखलाकी गिरावट हमें अल्लाह पाक से दूर ले जाती है और हम बेसुकून हो जाते हैं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और तरबियत मुर्दा क़ुलूब को ज़िंदा करना है। ऐसे अनगिनत वाक़यात हैं, मगर मज़मून की तवालत के पेश नज़र सिर्फ़ चंद वाक़यात का कलम बंद करना ज़रूरी समझता हूँ। कायरीन इकराम, कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह गाहे बगाहे इस्लामाबाद तशरीफ़ लाते और जिन जिन लोगों के घर आपने क़याम फरमाया, इनमें से पुलिस इंस्पेक्टर मुल्क ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहूम, राजा माजिद और चौधरी सिकंदर के नाम काबिल ज़िक्र हैं। बिल्कुल इब्तिदाई अय्याम आप रहमतुल्लाह अलैह ने पीर वधाई में मलक ग़ुलाम मुर्तज़ा मरहूम के घर गुजारे, फिर राजा माजिद साहब के घर खासा क़याम रहा। बाद अज़ां चौधरी सिकंदर साहब के घर वाक़ई G6 में क़याम करते रहे। चौधरी साहब का घराना बिलखसूस इनकी बेगम बाजी मुसर्रत साहबा कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से बहुत प्यार करती थी। अल्लाह पाक उनसे प्यार करने वालों को हमेशा खुश रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।